मुंबई के एक शो के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी करने के बाद कॉमेडियन कुणाल कामरा विवादों से घिर गए हैं। कामरा के शिंदे को गद्दार कहने पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और उस जगह पर तोड़फोड़ की जहां कामरा का शो फिल्माया गया था। शिवसेना के नेताओं ने कामरा को चेतावनी भी दी और मुंबई में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। आइए आपको सुनाते हैं आखिर कुणाल कामरा ने ऐसा क्या कहा जिसने महाराष्ट्र के गलियारों में एक बार फिर से हंगामा खड़ा कर दिया। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको, बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। इस वीडियो के वायरल होने के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कामरा की कथित टिप्पणियों को लेकर तनाव बढ़ता ही चला गया, जिसके कारण शिवसेना शिंदे गुट के युवा विंग के कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़फोड़ की गई और व्यापक राजनीतिक बहस छिड़ गई। कामरा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि उनके कॉमेडी कंटेंट के लिए मनोरंजन स्थल यानी हैबिटेट को जिम्मेदार नहीं ठहराना जाना चाहिए। उन्होंने बोलने की आज़ादी पर जोर दिया और कहा कि पुलिस और अदालतों के साथ सहयोग करने को तैयार हैं। कामरा ने यह भी कहा कि वह माफ़ी नहीं मांगेंगे और इसी तरह की टिप्पणी डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी शिंदे के बारे में की थी। सोमवार देर रात को कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक बयान जारी किया। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर जारी अपने बयान में हैबिटेट क्लब में तोड़फोड़ की निंदा की है। उन्होंने कहा कि मनोरंजन स्थल केवल एक मंच है, सभी प्रकार के शो के लिए एक जगह है। हैबिटेट या अन्य कोई स्थल मेरी कॉमेडी के लिए जिम्मेदार नहीं है, नहीं उसके पास इस बात पर कोई शक्ति का नियंत्रण है कि मैं क्या कहता हूँ या क्या करता हूँ। कामरा ने आगे कहा कि किसी कॉमेडियन के शब्दों के लिए किसी आयोजन स्थल पर हमला करना उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना टमाटर ले जा रही एक ट्रक को इसलिए पलट देना क्योंकि परोसा गया बटर चिकन आपको पसंद नहीं आया। कामरा को मिल रही धमकियों को लेकर कामरा ने कहा कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमारे अधिकार का उपयोग केवल शक्तिशाली और अमीर लोगों की चापलूसी के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भले ही आज का मीडिया हमें अन्यथा विश्वास दिलाए, एक शक्तिशाली सार्वजनिक व्यक्ति की कीमत पर मजाक को बर्दाश्त न कर पाने की आपकी अक्षमता मेरे अधिकार की प्रकृति को नहीं बदलती। जहाँ तक मुझे पता है, हमारे नेताओं और हमारी राजनीतिक व्यवस्था के सर्कस का मजाक उड़ाना कानून के विरुद्ध नहीं है। हालांकि मैं अपने खिलाफ की गई किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस और अदालतों के साथ सहयोग करने को तैयार हूं। उन्होंने आगे लिखा कि लेकिन क्या कानून उन लोगों के खिलाफ निष्पक्ष और समान रूप से लागू होगा जिन्होंने यह तय किया है कि किसी मजाक से आहत होने पर तोड़फोड़ करना उचित प्रतिक्रिया है, और बीएमसी के अनिर्वाचित सदस्यों के खिलाफ जो आज बिना किसी पूर्व सूचना के हैबिटेट पहुंचे और हथौड़ों से जगह को तोड़ दिया। शायद आपने अगले स्थान के लिए मैं एल्फिंस्टन ब्रिज या मुंबई में किसी अन्य संरचना का चयन करूंगा जिसे शीघ्र ही ध्वस्त करने की आवश्यकता है। कामरा ने लिखा कि जो लोग मेरा नंबर लीक करने या मुझे लगातार कॉल करने में व्यस्त हैं, मुझे यकीन है कि अब तक आपको एहसास हो गया होगा कि सभी अज्ञात कॉल मेरे वॉइसमेल पर जाते हैं जहां आपको वही गाना सुनाया जाएगा जिसे आप नफरत करते हैं। कॉमेडियन ने माफ़ी नहीं मांगने की बात कही। उन्होंने लिखा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने जो कहा वह बिल्कुल वही है जो अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे के बारे में कहा था। मुझे इस भीड़ से डर नहीं लगता है और मैं अपने बिस्तर के नीचे छिपकर इस घटना के शांत होने का इंतज़ार नहीं करूंगा। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।